सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन लीडर्स। आई होप अब आप बिल्कुल रेडी हैं आज के इस सेशन को देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए। और अगर आप सच में रेडी हैं आज सीखने के लिए तो फटाफट से चैट बॉक्स में आप लिखिए रेडी। जितने भी लीडर्स आज हमारे मोदी केयर में सीखने को तैयार हैं, डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी के अभी चैट बॉक्स में लिखें रेडी। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर रेडी। 9 PM रात का टाइम है, हम लोग स्पेशली अपने सारे काम खत्म करके यहाँ सीखने के लिए आते हैं। सो मैं भी देखना चाहूंगा कि हमारे कौन कौन से लीडर हैं जो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लीडर्स का जवाब यहाँ पर आ रहा है, दे आर रेडी। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी लीडर्स हमें लिख रहे हैं रेडी, ये वो लीडर्स हैं जो आने वाले समय के जीबीडी हैं मोदी केयर के अंदर। क्योंकि जीबीडी बनने का रास्ता जो है वो सीखने के रास्ते से होकर के जाता है। और रोजाना रात को 9 बजे जो आप लोग टाइम निकाल के अपने सारे काम खत्म करके लॉग इन कर लेते हैं, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आप बहुत जल्दी, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल या किसी को 4 साल लगेंगे, लेकिन हर कोई जीबीडी यहां पर जरूर बनेगा। सो थैंक यू सो मच लीडर्स। वंस अगेन प्रिंस वर्मा, प्लैटिनम डायरेक्टर, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं आपको उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी। और आपने अपने साथ साथ अपनी टीम को भी आज के सेशन के लिए इन्वाइट किया होगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अकेले सीखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपने साथ अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं तो यानी कि हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं। और डुप्लीकेशन एक्चुअली में बड़े रिजल्ट्स लेकर के आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सो अगर किसी भी कारण से अभी तक आप इन ट्रेनिंग सेशंस का बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे थे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि रोजाना के इन सेशंस को अपनी टीम के हर व्यक्ति को आप भेजें, पर्सनली कॉल करें और उनको इनवाइट करें, ताकि वो भी आपके साथ यहाँ पर सीखें। क्योंकि यहाँ पर सिखाने को बड़े बड़े लीडर्स आपके पास आ रहे हैं। आपने सिर्फ क्या काम करना है, स्मार्ट काम करके अपनी टीम को इनवाइट कर लेना है, ताकि वो भी आपके साथ यहाँ पर वो सब सीखें जो आप सीख रहे हैं। और फिर आप देखिएगा कि आपके बिजनेस में कितना अच्छा जंप आता है। सो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेशन, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, इसका नाम है 10 कॉमन मिस्टेक्स। वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो ज्यादातर हमारे साथी शुरू में मोदी केयर के अंदर कर बैठते हैं और उसका जो बुरा असर है वो उनको अपने बिजनेस में दिखाई देता है। जैसे कहा जाता है कि एक समझदार व्यक्ति वो है जिसको सही रास्ता तो पता है, लेकिन अगर उसे ये भी पता है कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता नहीं लेना है, तो वो ज्यादा समझदार होता है। उस व्यक्ति के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें हर हालत में अवॉइड करनी है, इग्नोर करनी है, उनसे बचना है नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर के अंदर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मेरी स्क्रीन। आई होप आप सभी को हमारी स्क्रीन एकदम साफ दिखाई दे रही होगी। 10 कॉमन मिस्टेक्स आप देख पा रहे हैं साथ में क्या है, एक बहुत सुंदर सा बर्तन जो किसी कारण से ठीक से हैंडल नहीं किया गया और वो टूट गया। क्या इसको दोबारा उसी तरीके से जोड़ा जा सकता है जैसा ये पहला था? जवाब आप जानते हैं। अब इसको उसी सुंदरता के साथ दोबारा से तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे सपने होते हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर के अंदर एंट्री करते हैं, और अगर उनको ठीक से हैंडल ना किया जाए और वो सपने टूट जाएं, तो आप जानते हैं कि दोबारा से सपनों को संजोने में, उन सपनों को दोबारा से हिम्मत करके शुरू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से अपने सपनों का ध्यान रखना है। कोई भी मिस हैंडलिंग हमें अपने ड्रीम्स के साथ, अपने गोल्स के साथ नहीं होने देनी है। और यही वो 10 चीजें आपको आज हेल्प करेंगी कि कैसे आप अपने सपनों को बचा करके रखें। और कहा जाता है कि आपके जो सपने हैं उनको बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिविटी है। तो अपने सपनों को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी
किसकी होगी? हमारी खुद की होगी। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी पहली कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है अपने बिजनेस में। री इन्वेंट द व्हील, यानी कि पहिए की खोज दोबारा करने की कोशिश करना। दोस्तों आप सभी जानते हैं पहिया आज से हजारों साल पहले उसका आविष्कार कर लिया गया था, लेकिन जब वो आविष्कार हो गया और ये पता लग गया कि एक गोल पहिया है और गोल पहिए से बेटर और भी किसी तरीके का पहिया नहीं हो सकता जो हमारी गाड़ी में लगाया जा सके। हजारों साल से गोल पहिए का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उससे अच्छा पहिया और नहीं बन सकता। आज आप देख रहे हैं कितनी सारी कंपनियां जो कारें बनाती हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो होंडा हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, किसी भी कंपनी की कार है, वो गाड़ी के डिजाइन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो हमें नई से नई टेक्नोलॉजी की कार ला करके देते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि उन्होंने पहिए के ऊपर कभी दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी? उन्होंने पहिए का दोबारा आविष्कार नहीं किया। पहिया जो गोल बन चुका था वो आज भी गोल है। अगर हम गोल पहिए की जगह कुछ दूसरे तरह के पहिए लगाने की कोशिश करें तो क्या हमारी गाड़ी चलेगी? मान लेते हैं हम एक स्क्वायर, चौरस जिसको हम बोलते हैं, एक स्क्वायर व्हील लगा दें अपनी साइकिल के अंदर, अपनी कार के अंदर, क्या वो चलेगी? या हम एक ट्रायंगल लगा दें, व्हील शेप बना करके ट्रायंगल, क्या उससे हमारी गाड़ी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब लोग आते हैं तो बहुत बड़ी गलती शुरू में क्या कर देते हैं, वो टाइम प्रूवन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसपे चलकर लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए हैं, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते और खुद से कुछ नए काम करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। दोस्तों मोदी केयर 25 साल पुरानी कंपनी है। मोदी केयर के अंदर आज सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि मोदी केयर के पास एक टाइम टेस्टेड सिस्टम है। टाइम टेस्टेड मतलब जो समय के साथ जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जिस पे चलकर कोई भी कामयाब हो सकता है। सो जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गाड़ी को जो हमने मोदी केयर में अब एंटर की है उसके अंदर मोदी केयर का पहिया लगा दें, अपना खुद का पहिया लगाने की कोशिश ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं जिनको पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है कोई सेल्स से आया हो या किसी को कोई पुराना बिजनेस करने का एक्सपीरियंस हो। दोस्तों एक इंजीनियर, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। एक डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, वो एक वकील का काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमने वही तरीके अपनाने हैं जिस तरीके को फॉलो करके इस बिजनेस में लाखों लोगों ने सक्सेस पाई है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, मतलब एक एक मिस्टेक जो आज आप यहाँ पे देखने वाले हैं, हर एक मिस्टेक ने सैकड़ों हजारों लाखों सपनों को तोड़ा है। तो एक ये पहला कारण जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है री इन्वेंट द व्हील। जो सफलता का पहिया बन चुका है, मोदी केयर ने बना दिया है, जो मिस्टर मनोज मलिक जी ने बना दिया है, उस सफलता के पहिए को हमने सिर्फ वैसे का वैसे अपनी गाड़ी में फिट कर लेना है। तो हमारी गाड़ी भी बाकी कामयाब लोगों की तरह आगे बढ़ना शुरू कर देगी। अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना पैसा आपने नया पहिया बनाने में, खोजने में नहीं वेस्ट करना है। अगर आपके दिल में कोई भी नया ख्याल आता है कि अगर ये काम कर लें तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, सो बजाय इसके कि आप उसे खुद ब खुद करना शुरू कर दें, अपने सक्सेसफुल अपलाइन के साथ उसको डिस्कस जरूर करें। एक बार उनसे जरूर बात करें कि मैं इस तरह से काम करने का सोच रहा हूं, क्या इससे रिजल्ट आएगा? और चांसेस ये हैं कि आपके सक्सेसफुल अपलाइन ने वो तरीका पहले या तो खुद इस्तेमाल करके देख लिया है या उन्होंने इंडस्ट्री में किसी और को उस तरीके पे काम करते हुए देख लिया है और उन्हें पता है कि इससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सो कोई भी नया विचार आपके मन में आए बिजनेस करने का, मोदी केयर करने का, तो बजाय इसके कि आप उसे शुरू कर दें,
एक बार अपने सक्सेसफुल अपलाइन से उसको डिस्कस करें। जब वो आपको गो अहेड दें, आपको परमिशन दें, तभी आपने उसको इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस के अंदर। तो कोई नया काम बिना सक्सेसफुल अपलाइन के पूछे बिना आपने नहीं करना है, और पहिया आपने नया नहीं बनाना है। जो सक्सेस सिस्टम बना दिया गया है उसको फॉलो करिए, अपना टाइम बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए, अपना पैसा बचाइए। तो ये पहली मिस्टेक, री इन्वेंट द व्हील, ये हमें नहीं करना है। दूसरा काम, ये बहुत ही सुंदर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक भाई साहब हैं और वो क्या कर रहे हैं आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने दोनों कानों में उंगली डाली हुई है और मुंह बहुत बड़ा खोला हुआ है। इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है? एकदम क्लियर है, यानी कि ये भाई साहब कुछ भी नया सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और मुंह इतना बड़ा खोला हुआ है कि ये सिर्फ जो जानते हैं उसी को ही चिल्ला चिल्ला कर बताना चाह रहे हैं। सो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जिसने हजारों लाखों सपने तोड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और मोदी केयर के अंदर। वो है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। नीचे आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीखने के लिए कमिटेड हैं, आपने कसम खा ली है कि मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता सक्सेस पाए बगैर। सो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जिससे हमें बच के रहना है वो ये है कि जो हमारा सक्सेसफुल अपलाइन हमें कह रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, हमने उसको सीख करके काम करना है। हमारा पुराना एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने मोदी केयर को मोदी केयर के तरीके से ही करना है। जैसे हम हमेशा ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई बेहतरीन ट्रेनिंग आपके पास पहुंच रही है, इसमें आपको सिखाया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने लीडर्स हमारे बीच में हैं, सभी के सभी सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लीडर्स, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं मोदी केयर के अंदर जो सीखने को तैयार नहीं होते। और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और गिलास पूरा भर चुका है। अब आप उसके अंदर और पानी डालेंगे तो वो गिलास के अंदर नहीं जाएगा, गिलास के बाहर गिरेगा। तो अगर हमने भी अपने दिमाग को इस तरीके से भर रखा है पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने अनुभवों से, और आज नए आइडियाज या जो भी नया मोदी केयर में आपको सिखाया जा रहा है उसको नहीं सीख रहे हैं, तो आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। सो इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बिना सीखे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मोदी केयर के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक मेंटोर की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है। और वो गुरु कौन होगा? आपका सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन। आज मिस्टर मनोज मलिक जी महीने का 15 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वो भी अपने गुरुओं को सबसे पहले आगे रखते हैं। तरुण जी अपने गुरुओं को आगे रखते हैं। सुरेखा जी आज भी कंपनी मैनेजमेंट से और समीर मोदी सर से बहुत कुछ सीखती हैं। सो जिसने मोदी केयर में ये कह दिया कि मुझे बहुत आता है और सीखना बंद कर दिया, उसका सफलता का जो रास्ता है वो भी वहीं पर खत्म हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत बड़े कामयाब यहाँ पर होने के लिए आए हैं। तो कंडीशन यही है कि लगातार सीखते रहना पड़ेगा। सो अपने कानों को बंद मत करिए, अपने मुंह को बड़ा मत खोलिए, पहले सीखिए, उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए और फिर उस चीज को अपनी टीम को सिखाना शुरू करिए। तो दूसरी एक कॉमन मिस्टेक जो हमारे नए साथी अक्सर कर जाते हैं कि सीखना बंद कर देते हैं और ये कहना शुरू करते हैं कि हमें बहुत आता है। इस गलती से हमें बचना है। नंबर 3, ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर बिजनेस के ऊपर दिखाती है, और ये आपको क्या दिखा रही है? थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को बहुत दूर तक नहीं देख पाते। कई हमारे साथी इस बिजनेस में आते हैं बिजनेस को करके देख लेने के लिए, ट्रायल करने के लिए आते हैं कि 3 या 6 महीने करके देख लेते हैं, अगर चल गया तो हम आगे का सोचेंगे। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर। दोस्तों कोई भी बिजनेस
3 से 6 महीने में रिजल्ट नहीं देता। अगर हम कहीं नौकरी भी करने जाते हैं तो 3 से 6 महीने में तो हमें समझ आता है कि वो कंपनी क्या है, वहां पर काम क्या होता है, कैसे होता है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का मैनेजमेंट सिस्टम कैसे है, राइट। इसी तरीके से जब हम नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में आते हैं तो पहला साल तो हमें यही समझने में लग जाता है कि मोदी केयर है क्या, इनके प्रोडक्ट्स के नॉलेज कैसे लेनी है हमें, राइट। यहाँ पर हमें किस तरीके से बड़े गोल सेट करने हैं। तो पहला साल सिर्फ सीखने सीखने में चला जाता है। इसीलिए अगर हम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं इस बिजनेस को तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये बिजनेस लगभग 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम लेगा कामयाब होने के लिए। हो सकता है कुछ लोग 4 साल में भी कामयाब हो जाएं बड़े, कुछ 3 साल में हो जाएं, सबकी अपनी स्पीड है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम हमें चाहिए अगर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। अगर हम फर्श से अर्श तक की सफर को करना चाहते हैं तो हमें 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम मोदी केयर में चाहिए। कई लोग जब बिजनेस को कर रहे होते हैं, कई लीडर जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, कुछ महीने जब वो करते हैं और जैसे रिजल्ट्स की उन्हें उम्मीद होती है वैसे रिजल्ट्स अगर नहीं दिखाई दे रहे तो वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों एक छोटी सी कहावत है चाइनीज बैम्बू ट्री की, आपके सामने लिखा हुआ है चाइनीज बैम्बू ट्री। क्या होता है ये चाइनीज बैम्बू ट्री? इसको जब किसान जमीन में बोता है तो पहले कुछ सालों तक उसे कुछ भी ग्रो होता हुआ उगता हुआ दिखाई नहीं देता। पहले लगभग 3 से 4 साल सिर्फ 2, 3 या 4 फीट की हाइट होती है इस पौधे की, इस बैम्बू ट्री की। पहले 3-4 साल लगते हैं और सिर्फ 2, 3 या 4 फीट ही ग्रो करता है। लेकिन जब 5वां साल आता है तो कुछ ही हफ्तों के अंदर ये एकदम से 90 फीट तक बढ़ जाता है, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर। लेकिन क्या पहले 3-4 साल उस किसान के वेस्ट चले गए, खराब चले गए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो पौधा है ये पहले 3-4 साल जमीन के नीचे अपनी फाउंडेशन बना रहा था, क्योंकि इसे पता था कि इसको 90 फीट तक ऊपर जाना है। और जैसे ही 4 साल खत्म होते हैं कुछ ही हफ्तों में ये 3-4 फीट से बढ़कर 90 फीट तक चला जाता है। तो पहले 3-4 साल किसान ने जो सब्र रखा, जो पेशेंस रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि उसे पता था कि ये पौधा अभी जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, ताकि जब 90 फीट की ऊंचाई आएगी तो ये उसको संभाल पाए। उसी तरीके से दोस्तों ये हमारा बिजनेस है। और आज मैं कहीं पर एक लाइन पढ़ रहा था, इंग्लिश में वो लाइन थी, उसके अंदर लिखा हुआ था, गॉड से प्रे कर रहा था व्यक्ति। उसने बोला, गॉड मुझे सक्सेस उतनी बड़ी देना जितनी बड़ी मैं हैंडल कर पाऊं। और इसीलिए सक्सेस मिलने में टाइम भी लगता है, क्योंकि ऊपर वाला हमें तैयार कर रहा होता है कि जब बड़ी सक्सेस मिलेगी तो हम उसको संभालने के काबिल भी हो पाए। तो इसलिए जो ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का टाइम लगता है दोस्तों, ये हमें सिखाने के लिए टाइम लगता है कि जब सक्सेस आएगी, जब हम जीबीडी बनेंगे, जब हमारे पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पैसा आ रहा होगा, तो उसको मैनेज कैसे करना है, जो बड़ी टीम आएगी उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो दोस्तों बजाय इसके कि सक्सेस जल्दी मिल जाए और हम उसे संभाल ना पाए, सक्सेस थोड़े टाइम के बाद आए ताकि हम उसके काबिल बन पाए और उसको आगे तक संभाल पाए। तो आपने बड़ा सोचना है, थिंक लॉन्ग टर्म। 3 साल, 5 साल या उससे ज्यादा के गोल्स बना करके रखिए अगर आप बहुत बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहते हैं। तो एक ये मिस्टेक है जिसने लाखों सपने तोड़े हैं, जिसका नाम है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। चौथी मिस्टेक की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। कई लोग जब बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो उनको लगता है कि हमें सिर्फ कुछ ही लोगों से तो बात करके बिजनेस को शुरू कर लेना है। जैसे हम सिखाते हैं कि 6 लोग अगर आपके बिजनेस में आ चुके हैं तो आपका बिजनेस स्पीड से बढ़ने लग जाता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 6 लोग ही तो जोड़ने हैं। दोस्तों हमें 6 एक्टिव लोगों की जरूरत है जो हमारे जैसे एम्बिशियस हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोगों को ढूंढने में टाइम लगता है। 6 लोग तो कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन 6 एम्बिशियस लोगों को ढूंढने में, मेहनत करने वाले लोगों को ढूंढने में टाइम लगता है।
सो लोग शुरू में आते हैं, 1, 2 या 3 लोगों को ज्वाइन करवा के वो नए लोगों से बात करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और यहीं पर उनकी सक्सेस रुक जाती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लगातार नए लोगों से बात करने का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लगातार नए लोगों को बिजनेस में लाने का है। अगर आप बिजनेस को हमेशा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपने लगातार नई ज्वाइनिंग्स बिजनेस में करवानी है। जिस दिन आपने नई ज्वाइनिंग्स करवाना छोड़ दिया, उस दिन आपका बिजनेस रुक गया और फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी कि सिर्फ हमें 2, 4, 5 लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए फिर रुक जाना है। हमें लगातार नए लोगों से बात करना है और उनको बिजनेस में लेकर के आना है। दोस्तों, नए जो लोग हैं वो बिजनेस के अंदर नए ब्लड की तरह हैं। पुराना ब्लड कई बार बॉडी में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। अगर बॉडी को री एनर्जाइज करना है तो हमें ब्लड को नया करने की जरूरत है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब लगातार नए लोग आते रहते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो ग्रोथ वो हमेशा बनी रहती है। सो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी कि हम कुछ लोगों पर डिपेंड होकर अपने बिजनेस को रोक दें। लगातार नए लोगों को खोजते रहें, लगातार नए हीरे ढूंढते रहें। 5वीं कॉमन मिस्टेक, एक बिजनेस ओनर का माइंडसेट लोग नहीं रख पाते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी दूसरे बहुत बड़े बिजनेस की तरह ही है। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में एंटर करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे गए थे कि इस बिजनेस के अंदर आने से पहले आपको उनको पास करना है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया। यहां पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस माइंडसेट होने की जरूरत है। वो कैसे आएगा? वो लगातार सीखने से आएगा। हमें सीरियस इस बिजनेस को लेना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचते हैं इस बिजनेस के अंदर आके कि वो 3,000 रुपए लगा के या 2,000 रुपए लगा के बिजनेस करते हैं और इसीलिए वो बिजनेस को सीरियस नहीं ले पाते। आप ये सोचिए कि आपने इस बिजनेस में 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। जब आप इसे 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड बिजनेस के साथ करेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। आप एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे और ये बिजनेस सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि जब यहाँ लोग आप देख रहे हैं महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक कमा रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो बहुत से नए साथी जो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं या बिजनेस के अंदर गलती कर बैठते हैं, वो एक गलती ये होती है कि वो इस बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट के साथ नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है? एक बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है कि वो बिजनेस को बहुत एक्सपैंड करना चाहता है, बहुत बड़ा करना चाहता है। और जब बिजनेस को बड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी होती है। कभी टाइम की इन्वेस्टमेंट, कभी पैसे की इन्वेस्टमेंट, कभी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा कभी कभी हमें टीम को ऑफर्स देने की जरूरत पड़ती है जिससे हमारी टीम एनर्जेटिक फील करे। दोस्तों, चेक तो मोदी केयर दे ही रहा है, पैसा तो मोदी केयर प्लान के अंदर बहुत सारा है, लेकिन अगर ऊपर से अपलाइन कुछ ऑफर देता है तो टीम बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ बिजनेस ओनर अपनी टीम को ऑफर्स देने की जरूरत भी है, और लोग यहाँ पर कई बार पीछे हट जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। दोस्तों, अपने बिजनेस में जितना हम पैसा डालेंगे उतना बड़ा रिटर्न हमें मिलेगा, और इस बिजनेस के अंदर कोई आपसे लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा है। आपने सिर्फ अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट करनी है। उनके साथ कहीं बैठे, कहीं मिलें तो उनको आप अच्छा फील कराएं, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं जब आपको मौका मिले। आपके साथ अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको रेस्टोरेंट आप लेके जा सकते हैं, राइट। उनको आप उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑफर दे सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा पिज्जा स्टोर है जिसका नाम है डोमिनोज, आपने सुना है उसका नाम। डोमिनोज हर वेडनेसडे को बाय 1 गेट 1 पिज्जा देता है। क्यों देता है? क्योंकि वेडनेसडे को सबसे कम सेल होती है, हफ्ते के बीच का दिन होता है। उस सेल को बढ़ाने के लिए डोमिनोज बाय 1 गेट 1 रख देता है, क्योंकि उन्हें पता है
जीरो बिजनेस से अच्छा है कि हम 50% बिजनेस को बढ़ा लें। ये होती है बिजनेस ओनर की मेंटालिटी। आप किसी भी बड़े स्टोर जाएं, चाहे वो रीबॉक हो, चाहे वो एडिडास हो, नाइकी हो, हर कोई अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर देता है, बाय वन गेट वन, राइट, 30% ऑफ, 40% ऑफ, सीजन सेल। ये सारी चीजें क्या हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के तरीके हैं। ऐसे जब आप इस बिजनेस में आते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, कोशिश करिए कुछ प्रोडक्ट उसको फ्री में गिफ्ट करके आइए, ताकि वो पहले दिन से प्रोडक्ट यूजर बन जाए। ये होती है बिजनेस ओनर की मेंटालिटी। तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मत घबराइए, ये इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले टाइम में कई गुना पैसा वापस देने वाली है। सो एक $1 मिलियन बिजनेस की तरह आपने मोदी केयर को करना है। छठा कारण जो लोगों को परेशान करता है और कहीं ना कहीं ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? आज के काम को कल पर टालना। और आपने वो कहावत सुनी होगी, कई लोग कहते हैं आज नहीं करना कल करेंगे, कल नहीं करना परसों करेंगे, अभी तो बरसों पड़े हैं। दोस्तों, टाइम कितनी तेजी से निकल जाता है आप जानते हैं। अभी साल शुरू होता है और लगता है कुछ ही महीने के अंदर साल खत्म होने को आ गया। ये साल थोड़ा बड़ा लग रहा है कई गलत कारणों की वजह से, बट लगातार हर महीना गुजरता चला जाता है और साल खत्म हो जाते हैं। आज हम अपनी एज में अगर पीछे मुड़ के देखें तो लगता है कि अरे हमारी ये एज हो गई और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज के काम को कल पर टाल रहे होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मोदी केयर आपसे इमीडिएट एक्शन मांगता है। जो भी आइडियाज आपके पास हैं उसको एग्जीक्यूट करिए आज ही। सेंस ऑफ अर्जेंसी अपनाइए। अगर आप आज अपने फ्रेंड को बिजनेस नहीं बता रहे हैं और आपने इस काम को करने में महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा दिया, तो ऐसा ना हो कि जिस रफ्तार से मोदी केयर बढ़ रहा है कोई और आपके फ्रेंड को ज्वाइन करा दे और आपका फ्रेंड कुछ महीने बाद स्टेज पर आपको मिले एज डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एसईडी, और आप उसको देख करके हैरान हो रहे हो कि अरे इसको तो मैंने प्लान दिखाना था, ये किसके साथ ज्वाइन हो गया, राइट? और तब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब वो वक्त हाथ से निकल चुका है। सो अपनी लिस्ट के ऊपर आज ही काम करें। टीम को ट्रेनिंग्स देने पर आज ही काम करें। अगर आपको प्लान समझ नहीं आ रहा है तो आज ही समझें, कल पे मत टालें उसे। डेमोन्स्ट्रेशन करने नहीं आते, आज ही सीखें। अगर आप इसे कल पर टालते रहेंगे तो आपकी सक्सेस भी कल पर ही टलती रहेगी। सो हर वो चीज जो कामयाब होने के लिए मोदी केयर में चाहिए, उसके ऊपर आपने आज ही एक्शन लेना है, आज ही काम करना है। जहां प्लान दिखाना है उसको आज ही कॉल कर देना है और अपना मीटिंग टाइम सेट कर लेना है। हर काम के ऊपर डेडलाइन लगाइए, हर काम के ऊपर एक टाइम लिमिट रख दीजिए कि यहां तक मुझे इस काम को कर देना है। और फिर देखिए कैसे रिजल्ट्स आपके तेजी से मोदी केयर के अंदर आते हैं। तो एक ये कारण जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो काम को टालते रहते हैं। सातवां, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे अपने सपनों का नुकसान किया है, और वो है रिजेक्शंस को अपने दिल पे लगा लेना। आप इस लेडी को देख रहे हैं, ये बहुत परेशान दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि किसी बहुत खास व्यक्ति ने इनको मोदी केयर ज्वाइन करने से मना कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति ने इनको मोदी केयर ज्वाइन करने से मना कर दिया है जिनके साथ इन्होंने पूरी लाइफ बिताई है। कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव, और इनको लग रहा था कि जब उन्हें प्लान दिखाने जाएंगे वो खुशी से इनका इंतजार कर रहे होंगे और बोलेंगे कि आप आज तक कहाँ थे, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए अब आप आ ही गए हैं तो आज से मोदी केयर शुरू करते हैं। ये लीजिए मेरा आधार कार्ड, ये लीजिए मेरा पैन कार्ड, और ये लीजिए 10,000 रुपए, आज से ही मोदी केयर शुरू करना है। ये सोच के इन्होंने किसी को बिजनेस दिखाया था और उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इन्हें कह दिया कि आप कहाँ गलत चीजों में पड़ गए। ऐसे तो कई कंपनियां आई हैं, आप इन सब कामों से दूर रहिए, ऐसा ना हो कि आपका भी टाइम और पैसा खराब हो यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने मोदी केयर को ना करने का फैसला कर लिया, और इनके सारे सपने जो शुरू में देखे थे आजादी प्लान देखते हुए, वो सारे के सारे टूट गए। सो ये गलती हमारे नए साथियों से बहुत ज्यादा हो जाती है कि किसी की रिजेक्शन को हम अपने दिल पर लगा लेते हैं।
दोस्तों ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बिजनेस हाँ सुनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ना सुनने का बिजनेस है। जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे इस बिजनेस के अंदर, उतने ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन एक है, शर्त एक है कि ना सुनने के बावजूद भी आपने अपनी एनर्जी को बना करके रखना है, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ झटके आपको मिलेंगे। जहां आपको बहुत उम्मीद थी काम होगा और शायद वहां काम ना हो, जहां आपको बहुत उम्मीद थी ये तो आपके साथ प्लान देखते ही ज्वाइन कर लेंगे, चांसेस हैं कि वो लोग आपको साफ मना कर देंगे। खुद तो जुड़ेंगे नहीं, हो सकता है वो आपको भी नेगेटिव करने की कोशिश करें। ये इस बिजनेस में होगा, हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, ये इस बिजनेस में होगा, क्योंकि सभी के साथ ये हुआ है। और हमारे नए साथी जो बड़े एनर्जी के साथ अपने किसी दोस्त, अपने किसी भाई, कजन के पास जाते हैं, पहला या दूसरा ही प्लान दिखा रहे हैं और वहां से उन्हें रिजेक्शन मिल जाती है, वो मोदी केयर को ना करने का फैसला ले लेते हैं। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आप किसी को मोदी केयर प्रपोज कर रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप उसको उसकी जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हैं। अगर वो सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलने को तैयार नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो मोदी केयर करेगा या नहीं करेगा, ये वो डिसाइड करेगा या ऊपर वाला डिसाइड करेगा। ये ऊपर वाले ने सोच रखा है किसे अमीर बनाना है, किसे नहीं बनाना है। अगर वो आपको मना कर रहा है तो हो सकता है अभी ऊपर वाले ने उसका सही टाइम नहीं लिखा है, उसे अभी मोदी केयर अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर टिके रहे और आप लगातार करते रहे, तो हो सकता है कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आपकी सक्सेस को देखकर वो खुद आपसे सॉरी मांगे और आपके साथ काम करने को तैयार हो जाए। सो किसी ने अगर अपने सपने पूरे नहीं करने, तो उसकी बात को सुनकर आप अपने सपनों को मत तोड़िए। आप रिजेक्शन से घबराइए मत। रिजेक्शन इस बिजनेस का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। अगर रिजेक्शन नहीं आएंगी तो आपकी जो सफलता की स्टोरी है वो उतनी आकर्षक भी नहीं बनेगी। अगर आप स्टेज पर खड़े और आप ये सिखा रहे हैं लोगों को कि मैंने जब मोदी केयर शुरू किया और हर व्यक्ति जिससे मैंने बात की, हर कोई आधार कार्ड लेके तैयार बैठा था, सब मेरे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल बेचैन थे, रेडी थे। अगर आप ये स्टोरी सुना रहे हैं स्टेज पे खड़े होके, तो लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी रियल नहीं लगेगी। और ऐसा है भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। किसी भी सक्सेसफुल लीडर की स्टोरी आप सुनिए स्टेज पर, सब व्यक्ति एक ही बात कर रहे हैं कि मेरे खास लोगों ने ही मुझे शुरू में मोदी केयर ना करने के लिए बोला, मेरे खास व्यक्ति ने मुझे भी मोदी केयर को छोड़ देने के लिए बोला। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सबके मना करने के बावजूद भी वो लीडर टिके रहे, डटे रहे, और आज उनके वो सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आज शायद मोदी केयर में वापस आ चुके हैं। सो दोस्तों आपने भी यही काम करना है, रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लगाना है। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, आप उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहे। आप किसी को इस बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जा रहे हैं। आप कोई छोटा मोटा उसको बिजनेस देने नहीं जा रहे, आप उसको उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका देने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी बदलने को तैयार नहीं है, तो आपने दुखी नहीं होना। उसकी लाइफ, उसकी किस्मत, उसका फैसला। आप आगे बढ़िए और अगले व्यक्ति के साथ बिजनेस को दिखाइए, उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ। तो दोस्तों इस काम से बचना है, रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना है। ये मान के चलिए रिजेक्शंस इस बिजनेस का बहुत जरूरी हिस्सा है, हाँ से भी ज्यादा जरूरी हिस्सा ना है नेटवर्क मार्केटिंग का। आगे चलते हैं और 8वें स्टेप की बात करते हैं। यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है। लोग जब बिजनेस में आते हैं तो जो एक्सपर्ट है उससे सलाह नहीं ले रहे, सलाह ले रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, जिसे पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया जा सकता है, यहाँ का सक्सेस रेशियो क्या है, यहाँ कितने लोगों ने जिंदगी बदली, उन्हें पता ही नहीं है। और हम उन लोगों से सलाह ले लेते हैं और अपने बिजनेस को
या तो रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, या हमारे बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉन एक्सपर्ट्स बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, बहुत खतरनाक प्राणी। अगर आपको क्रिकेट सीखना है, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप किससे सलाह लेंगे? क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे क्रिकेट कैसे खेला जाता है? आप किसी वकील के पास जाएंगे क्रिकेट कैसे खेला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप किसी क्रिकेट कोच के पास जाएंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो क्रिकेट में कामयाब हुआ है, क्योंकि वही आपको सही सलाह दे सकता है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, आप किससे सलाह लेंगे? क्या आप एक क्रिकेट कोच से सलाह लेंगे? क्या आप एक टीचर से सलाह लेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सलाह किससे लेनी है? एक ऐसे व्यक्ति से जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है और इसके अंदर उसने सक्सेस देखी है। हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हमारा अपलाइन हमें दिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि यहां पर सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी से कि हम मोदी केयर कर रहे हैं और अगले 1-2 साल में हम जाने वाले हैं विदेश यात्रा पर मोदी केयर के साथ, और वो पड़ोसी आपको कह देता है कि अरे ऐसी तो कई कंपनियां आई हैं, आज तक तो कोई विदेश नहीं गया, तुम कहां जाओगे, बेकार के चक्करों में मत पड़ो। और वो पड़ोसी जो आपको बता रहा है कि विदेश यात्रा नहीं हो सकती, हो सकता है वो पड़ोसी आपका कभी हरियाणा से बाहर भी ना गया हो, उसे पता ही नहीं है, उसके पास खुद ही पासपोर्ट नहीं है। जब उसके पास ही विदेश यात्रा का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अगर उसे सपने दिखा रहे हैं तो वो बिल्कुल आप पे विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, कामयाब होना है तो कामयाब व्यक्तियों से सलाह लीजिए। अगर कामयाब होना है लेकिन सलाह ले रहे हैं हम दूसरी फील्ड के लोगों से या नाकामयाब लोगों से, तो नाकामयाबी पक्की है। तो मोदी केयर में ये काम हमें नहीं करना है, हमें इस चीज से बचना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है इसके ऊपर। 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति जूते का बिजनेस करने का सोचते हैं, राइट? दोनों के दोनों जूते का बिजनेस करने का सोचते हैं, दोनों अपनी अलग अलग जगह पर दुकानें खोलते हैं, बराबर पैसा लगाते हैं, बराबर स्टॉक रखते हैं और सेम कंपनी का स्टॉक रखते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद या 1 साल के बाद एक व्यक्ति की दुकान बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, उसकी सेल बहुत होने लगती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की दुकान धीरे धीरे डाउन होने लगती है, उसकी सेल नहीं हो रही होती और 1-2 साल के अंदर वो दुकान बंद होने की कगार पे आ जाती है। दोस्तों, दोनों ही केसेस में गलती जूते की नहीं है, जूता तो वही है, दोनों के पास सेम कंपनी का है। कहीं ना कहीं उस बिजनेस को चलाने के लिए जो हम सलाह ले रहे हैं वो हम कहीं गलत व्यक्ति से ले रहे हैं। ऐसे ही मोदी केयर सबके लिए समान है। कई व्यक्ति यहाँ पर बहुत कामयाब हैं, कई व्यक्ति यहाँ पर आने के कुछ महीने बाद ही सोच लेते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में कि उनको सलाह देने वाले लोग गलत मिले हैं। सो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा सिर्फ इस एक चीज का कि आप किससे सलाह मांगते हैं और आप किसकी सलाह के ऊपर काम करते हैं। सो जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक उस व्यक्ति को पहले देख लीजिए, उसको पहचान लीजिए, पहले देख लीजिए कि क्या वो सफल है, क्या उसका बैकग्राउंड है, तब जाके उससे सलाह लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो आपको सलाह दे रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से सलाह दे रहा है। हो सकता है वो गलत ना हो सकता है उसने खुद गलतियां करके फेलियर पाई हो लाइफ में, लेकिन अगर आप भी उससे सलाह ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही गलतियां, वही डर वो आपको देना चाह रहा है। तो उसकी गलती नहीं होगी, गलती हमारी मानी जाएगी कि हमने गलत व्यक्ति से सलाह ली है। तो अगर आप यहाँ कामयाब होना चाहते हैं तो सफल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से ही सलाह लीजिए, उन्हीं से बात कीजिए। स्टेप नंबर 9, टॉकिंग नेगेटिव। दोस्तों, ये जो एक कारण है, ये वो कारण है जैसे हम कहते हैं अपनी भाषा में कि जिस पेड़ पर, जिस डाल पर हम बैठ रहे हैं उसी डाल को हम काटना शुरू कर दें। ये काम करती है नेगेटिविटी हमारे बिजनेस के अंदर। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई लीडर मैंने देखा है जो एक अच्छे लेवल पर भी पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता कम नहीं हो रही है।
दोस्तों हर काम में चैलेंजेस आते हैं, हर घर में चैलेंजेस होते हैं, हर नौकरी में चैलेंजेस हैं, हर बिजनेस में चैलेंजेस हैं। मोदी केयर के अंदर भी चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे। बिना चैलेंजेस के कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब यहां पर चैलेंजेस आते हैं तो हम उन चैलेंजेस को फेस कैसे कर रहे हैं, क्या हम उसका सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या चैलेंजेस के आने के बावजूद भी हम पॉजिटिव हैं, ये निर्धारित करेगा कि हम मोदी केयर में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बहुत से लोग जैसे ही कोई चैलेंज दिखा वैसे ही कंपनी के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अभी कंपनी ने प्लान चेंज किया है, पहले 8 इनकम होती थी, आज 10 इनकम हो चुकी है। कंपनी कह रही है कि एक डायरेक्टर जो पहले 3, 4 या 5 हजार कमाता था, हो सकता है उसका चेक अब 8 हजार, 10 हजार, 11 हजार भी आ जाए। हमें लग रहा है कि जो लोग 1 लाख कमाते थे इस प्लान से, हो सकता है उनका चेक बढ़ के 1.5 लाख हो जाए। जो लोग 10 लाख कमाते थे उनका चेक हो सकता है 15 लाख, 20 लाख हो जाए, क्योंकि नया प्लान बहुत शानदार है। इतने सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल हमारी अपलाइन, हमारी कंपनी हमें दे रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसी बात पर अटके बैठे हैं कि कंपनी ने एपीबी 22% से कम करके 16% क्यों कर दिया। कंपनी नहीं चाहती कि हम कामयाब हों, हम उसी बात पे अभी भी अटके बैठे हैं। दोस्तों पॉजिटिविटी लेकर के आइए। ये क्वेश्चन आपकी टीम के हो सकते हैं, आपको उन्हें समझाना है, लेकिन अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो उसको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सॉल्व कर लीजिए। मोदी केयर जो भी करता है वो हमारे फायदे के लिए करता है। इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतना शानदार प्लान हो चुका है, कंपनी लगातार नए ऑफिसेस खोल रही है, मोदी केयर बहुत जल्दी विदेश भी जाने वाली है। इतनी सारी पॉजिटिविटी मोदी केयर के अंदर है, लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी बातों को लेकर के अटक जाते हैं और नेगेटिव बातों को फैलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप जानते हैं नेगेटिव चीज बहुत जल्दी फैलती है और नेगेटिव चीज फैलाने में, करने में मजा भी बहुत आता है। किसी को गिराना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपने किसी घर को कभी टूटते हुए देखा है? जब एक हम पुराने घर को तोड़ते हैं और नया घर बनाने लगते हैं तो शायद 5-7 दिन के अंदर वो घर टूट जाता है, जमीन एकदम फ्लैट हो जाती है। लेकिन जब उसी घर को बनाने की बारी आती है तो साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि किसी को तोड़ना, गिराना बहुत आसान है, लेकिन उठाना, उसे बड़ा करना बहुत मुश्किल है। लोगों को नेगेटिव बातें करने में मजा आता है, नेगेटिविटी फैलाने में मजा आता है। आपने ये चेक करना है कि क्या हम इन्हीं नेगेटिव लोगों के बीच में तो नहीं है, क्या हम इस नेगेटिव लोगों का हिस्सा तो नहीं है। आप नेगेटिव लोगों को बदल नहीं सकते, आप उनसे दूर हो जाइए। आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, अपनी अपलाइन से बात करके सॉल्व कर लीजिए। कोई भी चैलेंज जो आपके पास है वो डाउन लाइन के पास नहीं जाना चाहिए। कोई भी चैलेंज जो आपके पास है वो क्रॉस लाइन के पास नहीं जाना चाहिए। आपका चैलेंज सॉल्व कर सकती है आपकी सक्सेसफुल अपलाइन, आपका चैलेंज सॉल्व कर सकती है कंपनी की मैनेजमेंट। सही तरीका यही है। और अगर आपने एक बार नेगेटिविटी अपनी डाउन लाइन में डालनी शुरू की तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, और वो छोटी सी नेगेटिविटी आपकी पूरे बिजनेस को खत्म कर सकती है। तो बहुत अच्छी लाइन है जो यहां पर लिखी हुई है, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के बारे में कभी भी किसी को आप नेगेटिव बात नहीं बोलें, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं। जहां पर आप हैं लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, नेगेटिव लोगों से कोई मिलना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप अगर इस बिजनेस में बहुत कामयाब होने का सपना देखते हैं तो इस एक गलत कारण से आपने दूर रहना है। उस डाल को मत काटिए जिसके ऊपर आप बैठे हैं, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और आते हैं आज के लास्ट स्टेप के ऊपर, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों ये वो कला है जिसको सीखने में शायद पूरी उम्र निकल जाती है। पूरा जीवन हम इसी को सीखने समझने में निकाल देते हैं कि टाइम को बेस्ट मैनेज कैसे किया जाए। और हमारे नए साथियों के पास तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इवन लीडर्स के पास भी चैलेंज होता है, लेकिन नए साथियों को ज्यादा दिक्कत आती है कि टाइम कैसे मैनेज करें। कोई हाउसवाइफ है तो घर और बिजनेस कैसे मैनेज करें। कोई जॉब के साथ पार्ट टाइम कर रहा है तो ये समझने में मुश्किल आ रही है कि जॉब में कितना टाइम दें और बिजनेस में कितना टाइम दें, क्योंकि बिजनेस से पैसा कम आ रहा है और अभी जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी है। दोस्तों प्लानिंग एक वो चीज है जो आपको यहाँ हेल्प कर सकती है। बिना प्लान के आप मोदी केयर को ना करें।
अगर हम बिना प्लान के मोदी केयर को कर रहे हैं तो थोड़े ही दिनों के बाद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर हम काम को छोड़कर आराम करने लग जाएंगे, थक जाएंगे। दोस्तों, प्लान करके काम को कीजिए। अगर आप प्लान करके काम कर रहे हैं तो आप काम को इक्वल कर पाएंगे। सोचिए कि पूरे हफ्ते में आपने क्या करना है। क्या आप अपने 5 लोगों को नया प्लान दिखाना चाहते हैं इस हफ्ते? आप 3 को दिखाना चाहते हैं या आप 10 को दिखाना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए आप सोमवार को क्या कर रहे हैं, मंगलवार क्या कर रहे हैं, पूरे हफ्ते क्या कर रहे हैं। आपके पास अगर एक एक दिन और उस दिन में एक एक मीटिंग का प्लान पहले से है तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि टाइम आपके मेरे हर किसी के पास लिमिटेड है। हम उस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, सारा का सारा डिफरेंस इसी बात से आएगा। सो टाइम को बेटर मैनेज कीजिए। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उसके अंदर कैलेंडर्स हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स को फिक्स कर सकते हैं। डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर मंडे से लेकर अगले संडे तक का सारा प्लान लिखिए। कोशिश करिए महीने का प्लान नोट करके रखिए। और दोस्तों, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जितना बड़ा लीडर आपको मिलेगा, आप किसी बड़े लीडर से बात करके देखिए। बड़ा लीडर वही होता है जिसके पास ज्यादा समय का प्लान होता है, और छोटा लीडर उसके पास शायद आज का ही प्लान नहीं है, उसे यही नहीं पता कल या परसों वो क्या करने वाला है। लेकिन एक जीपीटी से मिलके देखिए, एक व्यक्ति से मिलिए जो 10 लाख कमा रहा है, उसके पास हो सकता है अगले 3 महीने का प्लान डायरी में पूरी तरह से नोट हो कि किससे मिलना है, कौन सा सेमिनार है, किसकी टीम 25 है, कहाँ प्रोडक्ट सिखाने जाना है, कहाँ पर्सनल प्लान दिखाने जाना है। पूरे 3 महीने का प्लान फिक्स है। तो बड़ा लीडर मतलब बड़ा टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप आज के दिन का प्लान करना चाहते हैं, छोटे लीडर बने रहना चाहते हैं, या अपने हफ्ते का, अपने महीने का, 3 महीने का प्लान पहले से डिसाइड करके रखना चाहते हैं ताकि आप जल्दी बड़े लीडर बन पाए। सो दोस्तों, ये 10वां कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग बिजनेस के अंदर चैलेंजेस फेस करते हैं। सो ये वो 10 कॉमन मिस्टेक्स थी जिससे हमें बचना है और हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है। आई होप दोस्तों आज का ये सेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा पाया हूँगा जो आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और आप अगर इनको समझ लें और टीम को समझाना शुरू कर दें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस आप और हम ही ला सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। जितना सीखेंगे, जितना सिखाएंगे, उतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और कामयाब व्यक्ति हमेशा डिफरेंस क्रिएट करने पर काम करता है। सो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएटर बनिए, एक बड़ा चेंज लाने वाला व्यक्ति बनिए। हमारी पूरी विशेष आपके साथ है, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और कल रात को फिर से मिलेंगे एक बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन के साथ, एक और शानदार लीडर के साथ। सो कल रात 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे, आपने बहुत अच्छे से आज मुझे सुना। थैंक यू सो मच। टेक केयर।